अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर है मेरा क्लास 7 के लिए उर्दू का। आज का हमारा टॉपिक है सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। आज हम करेंगे इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल। खुलासा इस तरह से है, मरीहा 7वीं जमात में पढ़ती है। इसकी जमात तलीमी और तफरीह प्रोग्राम बना रही थी। कोई तालबा मंगला डैम देखना चाहती थी, कोई हरन मनार, तो कोई छांगा मांगा के जंगल की सैर करना चाहती थी। सब ने अपनी प्यारी उस्तानी मिस मुमताज़ को फ़ैसले का हक़ दे दिया। मिस ने लाहौर के तफरीही मकामात देखने, वाघा बॉर्डर जाने और परचम उतारने की तकरीब देखने की राय दी। वो मुकर्रर दिन वाघा की सरहद पर पहुंच गए। लोग खुशी और जोश से नारे लगा रहे थे। लाउड स्पीकर पर नगमा गूंज रहा था। लोग झंडे लहरा रहे थे। वाघा के गेट पर सब परचम लहरा रहा था। सूरज गुरूब होते ही परचम उतारने का मरहला आन पहुंचा। पाकिस्तान रेंजर के जवानों ने अदब व एहतराम के साथ रस्सी नीचे खींचकर परचम उतारकर उसको तय किया। अदब से ट्रे में से जाकर कमरे में ले गए। यूँ तकरीब ख़त्म हो गई। वापसी पर मिस और तालबात ने कौमी परचम के मुतल्लिक बातचीत की। राबिया ने मैडम से परचम के मुतल्लिक पूछा तो मैडम ने बताया कि परचम कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि कौमी परचम से किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होती है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का निशान है। फिर फातिमा ने परचम पर लगे चांद सितारे के मुतल्लिक सवाल किया तो मैडम ने बताया कि परचम में 2 रंग सब्ज़ और सफ़ेद होते हैं। सब्ज़ रंग 1/4 और सफ़ेद रंग 1/4 और सब्ज़ रंग 3/4 होता है। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है और 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सुतून ज़ाहिर करता है। सुंबल ने परचम के डिज़ाइन के मुतल्लिक सवाल किया तो मैडम ने कहा कि ये उम्दा सवाल है। परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कदवाई ने बनाया था। कुर्रतुल-ऐन ने परचम के अदब व एहतराम के बारे में पूछा तो मैडम ने बताया कि अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के इमारात पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराया जाता है। सायरा ने बात को बढ़ाते हुए कहा कि वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के परचम एक साथ बुलंद थे। मैडम ने मज़ीद बताया कि अगर किसी इदारे की इमारत पर कौमी परचम लहराया जाए तो परचम लाजम ऊंचा रखा जाएगा। परचम के एहतराम के लिए ज़रूरी है कि इसे पाँव ज़मीन या गंदी चीज़ से छूने से बचाया जाए। परचम को गुरूब व आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहाँ रात को भी परचम लहराया जाता है। ये इमारत पार्लियामेंट हाउस है जहाँ मसनूई रोशनियों के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नाइला ने मैडम को बताया कि 14 अगस्त को लोग रात के वक्त परचम नहीं उतारते तो मैडम ने कहा अगर लोगों को आगाह किया जाए कि रात के वक्त परचम लहराना तौहीन है तो कोई ऐसा ना करे। आयशा ने मैडम को बताया कि 14 अगस्त को जब हम झंडियाँ उतारना भूल जाते हैं तो ये झंडियाँ ज़मीन पर गिर जाती हैं। झंडियों को का भी ज़मीन या जूतों से छूना अदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इनका ख्याल नहीं रखते। मैडम ने मज़ीद बताया कि हमारा फ़र्ज़ है कि कपड़े से बने झंडे का अदब करें। कौमी परचम पर कोई लफ्ज़ या तस्वीर ना बनाई जाए। कौमी परचम को जलाना भी इसकी तौहीन है। परचम लहराते वक्त लोग परचम को सलूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में बाअदब खड़े रहते हैं। सब ने मिस का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो परचम के अदाब का ख्याल रखेंगे। ये है इसका खुलासा। अब हम चलते हैं इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ। मरकज़ी ख्याल है इसका परचम किसी भी कौम की सरबुलंदी और अज़मत की अलामत होता है। कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का निशान है। हमें कौमी परचम का अदब करना चाहिए। ये है उर्दू ए का लेसन और उर्दू बे का आज का हमारा ख़त करना है हमने। छोटे भाई के नाम ख़त, पढ़ाई पर तवज्जो और बुरी सोहबत से बचने के लिए। ये उर्दू बे का लेटर करना है और साथ में उर्दू अलीफ का खुलासा और मरकज़ी ख्याल बहुत अच्छे से लर्न करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।